शुरुआत में हम एक वेयरहाउस में काफी सारे रोबोट्स को देखते हैं जो कि बिल्कुल ह्यूमंस जैसे लग रहे हैं। और यहाँ पर इनमें से एक रोबोट अचानक से एक्टिवेट हो जाता है और आसमान में मून की तरफ देखने लग जाता है। इसके बाद हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है जिस फैमिली में टोटल 5 मेंबर्स हैं। इनमें से यहाँ पर छोटे बेटे का नाम टोबी है और सबसे छोटी बेटी का नाम पिक्सी है और मॉम का नाम है लॉरा और डैड का नाम जो होता है और सबसे बड़ी बेटी का नाम मैटी होता है। जो और लॉरा दोनों ही काम करते हैं, इसीलिए यहाँ पर घर संभालने के लिए इन्हें केयर टेकर की जरूरत होती है। इसीलिए जो और उसकी छोटी बेटी पिक्सी उस फैक्ट्री चले जाते हैं जहां पर इस तरीके के ह्यूमन लाइक रोबोट्स बेचे जाते हैं। और दोस्तों, ये वही अजीब रोबोट होता है जो कि मून की तरफ देख रही होती है। इसका नाम मिया होता है। यहां पर मैनेजर ये क्लेम करता है कि मिया एकदम ब्रांड न्यू मॉडल है और एकदम अपडेटेड है और ये भी कहता है इसके अंदर सारे फीचर्स हैं जिसकी एक फैमिली को जरूरत होती है, जैसे कि एक घर संभालने से लेकर शुरू करके ड्राइविंग तक भी कर सकती है। अब यहाँ पर छोटी बेटी की जिद करने के चलते जो मिया को खरीद लेता है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं जाने से पहले मैनेजर जो को अलग से एक डॉक्यूमेंट पकड़ा देता है। यहाँ पर इस डॉक्यूमेंट में क्या है यह हमें आगे पता चल ही जाएगा। इसके बाद ये तीनों घर पे आ जाते हैं और यहाँ पर टोबी पहली बार मिया को देखता है और वो उसे देखता ही रह जाता है और इसी वजह से उसकी बड़ी बहन उसका मजाक भी उड़ाती है। यहाँ पर जो से लेकर शुरू करके सारे फैमिली मेंबर्स लगभग मिया के आने से काफी ज्यादा खुश है, लेकिन यहाँ पर लॉरा बिल्कुल भी खुश नहीं होती जो के इस डिसीजन को लेकर, क्योंकि जो ने लॉरा से बात किए बगैर ही मिया को घर पे ले आया है। अब लॉरा को यह लग रहा है मिया शायद उसकी एक रिप्लेसमेंट है, लेकिन यहाँ पर जो उसे अच्छी तरीके से समझा देता है वो एक रिप्लेसमेंट नहीं है, वो बस एक रोबोट है और मैंने बस इसे घर के काम करने के लिए ही खरीदा है। इसके बाद हम बड़ी बेटी मैटी के बॉयफ्रेंड को भी देखते हैं। अब यहाँ पर सिर्फ लॉरा ही एक बात नोटिस करती है। उसे पर्सनली ये लगता है मिया कोई आम रोबोट नहीं है, उसे ये लगता है मिया उसकी सारी बात समझती है और मिया के अंदर भी ह्यूमंस जैसे इमोशंस हैं। इसके बाद स्टोरी 5 हफ्ते पीछे जाती है जहां पर हम कुछ लोगों को देखते हैं और ये सारे बंदे रोबोट्स ही होते हैं, सिवाय एक बंदे को छोड़कर जिसका नाम है लियो। इनके बिहेवियर को देख के हम लोगों को समझ में आ जाता है ये लोग किसी चीज से भाग रहे हुए होते हैं। असल में दोस्तों, ये रोबोट्स बाकी रोबोट्स से अलग होते हैं। मार्केट पे जो रोबोट्स अभी मिल रहे हैं उन रोबोट्स के अंदर कोई भी इमोशंस नहीं होते, लेकिन सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यही है सिर्फ इन 5 रोबोट्स में ह्यूमंस जैसे इमोशंस डाले गए हैं। अब ये कैसे हुआ और क्यों हुआ वो हमें आगे पता चल ही जाएगा। बैक टू द स्टोरी। अब इन्हें एहसास होता है इनका कोई पीछा कर रहा है, इसीलिए ये लोग अलग अलग रास्ते पे चल जाते हैं जहां पर हम लोग मिया को भी देख पा रहे हैं लियो के साथ। इसके बाद हम देखते हैं लियो और ड्रेक को एहसास होता है किसी ने उनके दोस्तों को पकड़ लिया है। ये शायद वही लोग हो सकते हैं जो उनके पीछे पड़े हुए हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं वो लोग मिया को पकड़ लेते हैं और यहाँ पर ड्रेक और लियो कुछ भी नहीं कर पाते। इसके बाद स्टोरी प्रेजेंट में आती है जहां पर हम लियो को देखते हैं जो मिया का फोटो लेकर उसे ढूंढ रहा है। हालांकि ड्रेक लियो को समझाने की कोशिश करता है शायद हम लोग मिया को कभी नहीं ढूंढ सकते, क्योंकि मिया को जिन्होंने पकड़ा है वो लोग इल्लीगल पार्ट्स सप्लाई करते हैं। यानी कि अगर मिया उनके पास है तो अभी तक उन्होंने मिया के सारे मेमोरी को अपडेट कर दिया है या डिलीट कर दिया है। इसके बाद हमें एक ओल्ड साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जिसके पास गवर्नमेंट से कुछ लोग आते हैं और इस साइंटिस्ट का नाम नील होता है। यहाँ पर ऑफिसर साफ साफ नील को समझा देता है आपके पास जो रोबोट है आपको उसे हमारे हवाले करना होगा और ये कोई रिक्वेस्ट नहीं है, ये एक गवर्नमेंट ऑर्डर है जिसे आपको मानना ही पड़ेगा। इसके बाद हम देखते हैं ये आदमी यानी कि साइंटिस्ट एक यंग रोबोट को अपने वार्डरोब में छुपाया बैठा था। इसका नाम ओडी था और ये पहली जनरेशन का रोबोट है। और यहाँ पर हम लोग नोटिस करते हैं ओडी काफी ज्यादा खराब भी हो चुका है। इसके बाद हम फैमिली को देखते हैं जहां पर हम फिर से नोटिस करते हैं लॉरा मिया के ऊपर नजर रख रही है और उसे यहाँ पर फिर से लगता है मिया लॉरा की जगह लेने की कोशिश कर रही है। लेकिन मिया यहाँ पर लॉरा को अश्योर करती है कि वो सिर्फ एक एआई रोबोट है, वो बस इनके नीड के हिसाब से और उसके प्राइमरी यूजर के हिसाब से खुद को ढालने की कोशिश कर रही है। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ पर प्राइमरी यूजर जो है यानी कि हस्बैंड है और बाकी फैमिली मेंबर सेकेंडरी यूजर है। इसके बाद हमें जॉन को दिखाया जाता है। जॉन मिया और लियो का दोस्त है जिसे हमने उनके साथ जंगल में भागते देखा था। और एक नए कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिनका नाम हॉब होता है। यहाँ पर हॉब वही बंदा है जो कि इनके पीछे पड़ा हुआ था
जिसकी वजह से यह पांचों जंगल में भाग रहे थे। इसके बाद हमें फिर से फैमिली को दिखाया जाता है, जहां पर हम लोग देखते हैं बड़ी बेटी मैटी मिया के ऊपर गन पॉइंट करके खड़ी थी। असल में मैटी मिया की बिल्कुल भी रेस्पेक्ट नहीं करती, क्योंकि उसे लगता है ये बस एक टीन का डिब्बा है जिसके अंदर कोई भी इमोशंस नहीं है। इसके बाद हम ओडी और नील को देखते हैं, जहां पर नील ओडी को ठीक करने की कोशिश कर रहा है और यहां पर नील ओडी को आसानी से ठीक भी कर ले। इसके बाद हमें और एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर दिखाया जाता है, जो कि एक पुलिस ऑफिसर है जिनका नाम पीट होता है। यहां पर हम पीट की वाइफ को भी देखते हैं, जो कि फिजिकली डिसेबल्ड है, और यहां पर हमें पीट के चेहरे से साफ साफ पता चल जाता है पीट अपने रोबोट को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। यानी कि दोस्तों, पीट भी वही चीज महसूस कर सकता है जो कि लॉरा कर सकती है। इसके बाद हम ड्रेक और लियो को देखते हैं, जो कि अपने और एक दोस्त निस्का को ढूंढने के लिए आया है। और लियो एक क्लब के अंदर चला जाता है, और इस सीन को देखने के बाद हमें पता चल जाता है कि इन कामों के लिए भी रोबोट्स यूज किए जाते हैं। और यहाँ पर हम लोग निस्का को नोटिस करते हैं, जो कि एक वर्कर बन के यहाँ पर छुपी हुई है। यहाँ पर निस्का को यह लगता है लियो उसे बचाने के लिए आया है, लेकिन जब यहाँ पर वो सुनती, उसे यहाँ पर कुछ और देर रुकना पड़ेगा, क्योंकि लियो अब भी मिया को ढूंढ रहा है। 1 महीने लगभग बीत चुके हैं। लियो के ऐसी बातें सुनने के बाद निस्का को गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ से चले जाने के लिए लियो को कह देती है। इसके बाद दोस्तों सीन शिफ्ट हो जाता है और हम जॉन को देखते हैं, जो कि एक फैसिलिटी के अंदर है हॉब के साथ। यहाँ पर हॉब को जो फन प्रोवाइड करता है, वो हॉब को साफ साफ बता देता है कि तुम्हें और ज्यादा वक्त नहीं मिलेगा बाकियों को ढूंढने के लिए। हालांकि हॉब यहाँ पर उसे एश्योर कर देता है कि वो जल्द से जल्द जॉन के दिमाग से डाटा रिट्रीव करके बाकियों को ढूंढ लेगा। इसके बाद हम नील और ओडी को देखते हैं, जहां पर नील ओडी को मारने की यानी कि खत्म करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि नील यहाँ पर यह कर नहीं पाता है, क्योंकि वो ओडी को अपने बेटे जैसा मानता है। इसके बाद दोस्तों हमें फिर से लॉरा की फैमिली को दिखाया जाता है, जहां पर लॉरा और मिया के बीच थोड़ी बहस हो जाती है। असल में यहाँ पर लॉरा मिया को कह रही है कि वह उसकी छोटी बेटी पिक्सी से दूर रहे, लेकिन यहाँ पर मिया उसकी बात काटते हुए कहती है कि यही उसका काम है। इसके बाद हम देखते हैं मैनेजर ने जो को जो डॉक्यूमेंट दिया था, उसके अंदर एडल्ट कार्ड मिलता है, और ये कार्ड जो का ठरकी बेटा नोटिस कर लेता है। ये हम मिया को देखते हैं, जो और भी ज्यादा अजीब बिहेव करना शुरू कर देती है। वह किसी से बिना कहे बाहर चली जाती है, और बिल्कुल वैसे ही जिस तरीके से वह वेयरहाउस में चांद को देखती थी, यहाँ पर भी वो वैसी हरकतें करना शुरू कर देती है। और यह चीज लॉरा नोटिस कर लेती है, और यहाँ पर लॉरा मन ही मन डिसाइड कर लेती है अनीता के अंदर कोई दिक्कत है, जिसकी वजह से वह कल उसे वापस कर देगी। इसके बाद निस्का को दिखाया जाता है, जिसके पास कस्टमर आता है और उसके साथ फिजिकल होता है। लेकिन निस्का की आंखों को देख के हमें समझ में आ जाता है निस्का के अंदर गुस्सा भरा हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं लॉरा के बार बार मना करने के बावजूद भी मिया पिक्सी के रूम के अंदर आती है, और यहाँ पर पिक्सी को लेकर बाहर चली जाती है। इसके बाद सुबह का वक्त दिखाया जाता है, जहां पर लॉरा की नींद टूट जाती है। उसे ऐसा महसूस होता है कि पिक्सी अपने रूम पे नहीं है। हालांकि जब वह पिक्सी को चेक करने के लिए उसके रूम पे जाती है, तब वह नोटिस करती है पिक्सी उस रूम में आराम से सो रही है। हालांकि यहाँ पर लॉरा एक अजीब सी बात नोटिस कर लेती है कि पिक्सी ने अपने नाइट सूट को चेंज कर लिया है, और उसका नाइट सूट जो उसने चेंज किया है वो गीला भी है। हालांकि जब वो इस बारे में पिक्सी से बात करती है, तब पिक्सी साफ साफ कह देती है मैंने कोई भी नाइट सूट चेंज नहीं किया। इसके बाद सीन कट होता है और हमें जॉन और हॉब को दिखाया जाता है, और यहाँ पर हम देखते हैं ये लोग सक्सेसफुली जॉन के दिमाग को हैक करके उसका सारा डाटा रिट्रीव कर लिए हैं। और जब वो इस मेमोरी बेस्ड डाटा को वीडियो फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं, तब उन्हें एक वीडियो मिलता है, जिस वीडियो में साफ साफ मिया को देख पाते हैं, यानी अब हॉब को, और एक नया लीड मिल गया है। इसके बाद हम जो की फैमिली को देखते हैं, जहां पर लॉरा नोटिस कर लेती है मिया ने अपने शूज को वॉश किया है। हालांकि जब ये लोग मिया को इस बारे में पूछते हैं, तब मिया साफ साफ कह देती हैं रात में वो बाहर निकली थी चांद देखने के लिए, इसी वजह से उसके जूते गंदे हो गए। इसके बाद हमें दिखाया जाता है पीट के फैमिली को, जहां पर हम देखते हैं पीट अपनी डिसेबल्ड वाइफ का काफी ज्यादा ख्याल रखता है। इसके बाद हम ड्रेक और लियो को देखते हैं, जहां पर ड्रेक लियो से कहता है हमें अब रुक जाना चाहिए, लेकिन लियो इसके बदले कहता है मुझे एक लीड मिला है, सप्लायर का डिटेल्स मिला, हमें पहले उसके पास जाना चाहिए, फिर हमें डिसाइड करना है हमें रुकना है कि नहीं। और ड्रेक एक बात ध्यान रखना, अगर वहां पर कोई भी चीज पे गड़बड़ी हो गई तो प्लीज तुम दखल अंदाजी मत करना, क्योंकि किसी को वहां पर यह पता नहीं चलना चाहिए तुम एक आम रोबोट नहीं हो। इसके बाद हमें फिर से मिया और लॉरा को दिखाया जाता है, जहां पर लॉरा मिया से कहती है सच सच बताओ, तुम कल पिक्सी को लेकर बाहर गए थे ना?
लेकिन इसके जवाब पर मियाँ साफ साफ कह देती हैं, मैं बस एक आम रोबोट हूं और किसी भी ऑर्डर के बिना मैं कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते। इसके बाद हम लियो और ड्रेक को देखते हैं। ये लोग उस जगह पर पहुंच चुके हैं। यहां पर लियो उस इलीगल रोबोट अपग्रेडर से बात करता है कि तुमने इस रोबोट को अपग्रेड किया था, क्या तुम्हारे पास ये मॉडल क्या आया था? इसके जवाब में वो कहता है, क्या तू कोई पुलिस वाला है? और इसीलिए यहां पर थोड़ी गर्मा गर्मी वाला माहौल हो जाता है, जहां पर लियो तो पहले उसके गले पे चाकू लगा देता है, लेकिन वहां बहुत सारे लोग होने के चलते यहां पर लियो बुरी तरह पिट जाता है। और यहां पर अपने भाई को इस तरीके से मार खाते देख ड्रैक को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इसीलिए दोनों यहां पर उन्हें मारकर भागने लगते हैं। हालांकि वो लोग भी इनके पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन किसी तरीके से घायल लियो और ड्रैक इस जगह से सक्सेसफुली निकल जाते हैं। इसके बाद हमें फिर से नील और उस गवर्नमेंट ऑफिसर को दिखाया जाता है, जो कि यहां पर नील की मर्जी के बगैर वो उसे जबरदस्ती एक रोबोट पकड़ाकर चले जाती है। इसके बाद हम मैटी और उसके बॉयफ्रेंड को देखते हैं, जहां पर ये दोनों मिलकर अपने स्कूल के एक रोबोट को पकड़ लेते और इसके बाद मैटी उसका इलीगल मॉडिफिकेशन करना शुरू कर देती है। लेकिन यहां पर मैटी को इस चीज को सही से करना नहीं आता, जिसकी वजह से सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के चलते ये रोबोट मैटी और उसके बॉयफ्रेंड का सारा डिटेल स्कूल ऑर्गेनाइजेशन को दे देता है। और जब ये लोग देखते हैं सिचुएशन हाथ से बाहर निकल चुका है, तब ये दोनों यहां से भाग जाते हैं। इसके बाद स्कूल में मैटी के मॉम को बुलाया जाता है, जहां पर प्रिंसिपल उन्हें साफ साफ कह देते हैं, आपकी बेटी ने जो किया है वो एक क्राइम है और इसके चलते उसे सजा भी हो सकती है। लेकिन लॉरा भी कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं है, वो भी एक लॉयर है, इसलिए वो इस सिचुएशन को काफी अच्छी तरीके से हैंडल कर लेती है। फिर निस्का को दिखाया जाता है, जो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। हालांकि रोबोट के अंदर कोई भी इमोशन नहीं होता, लेकिन निस्का के अंदर इमोशन है, क्योंकि वो उन 5 रोबोट्स में से एक है जिन्हें अपग्रेड किया गया था। और यहां पर फंसे रहने के चलते वो काफी ज्यादा यहां पर चिल्लाना भी शुरू कर देती है। इसके बाद जो के बेटे टोबी को दिखाया जाता है, जो हमेशा मिया को ताड़ता रहता। ये हम जो और लॉरा को देखते हैं, जो कि अभी मिया के बारे में ही बात कर रहे हैं। वो यहां पर जो को पिक्सी वाली बात बताती है कि मिया पिक्सी को बाहर लेकर गई थी, और सिर्फ यही नहीं, मिया उससे झूठ भी आप बोलने लगी हैं। लेकिन यह सुनने के बाद जो हंसने लगता है और लॉरा से यह कहने लगता है, वो बस एक रोबोट है और रोबोट झूठ नहीं बोल सकते। लेकिन यहां पर लॉरा का मन इससे भी नहीं भरता, उसे यहां पर लग रहा है मिया इनकी बात चुपके से यहां पर सुनने की कोशिश कर रही है। और जब वह मिया के पास जाती है, तब वह नोटिस करती है मिया के हाथ पे एक स्पाइडर है, जिसे देखकर लॉरा काफी ज्यादा घबरा जाती है। इसके बाद हम नील और उसके नए रोबोट को देखते हैं, जहां पर हम देखते हैं नील की जिंदगी को इस रोबोट ने बिल्कुल जेल बनाकर रख दिया है। हाँ, ये रोबोट हमेशा नील के ऊपर नजर रखती है और उसे हर काम टाइम से करने के लिए प्रेशर करती है। फिर जब ये रोबोट चार्ज हो रही होती है, तब वह चुपके से ओडी के पास जाता है और ओडी को यहां पर एक कमरे में छुपाकर जब वह बाहर निकलता है, तब वो नोटिस करता है उसके पीछे फिर से वो रोबोट आ चुकी है। वो यहां पर नील से पूछती है, आप इतनी रात को बाहर क्यों आए हैं? ये आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। हालांकि यहां पर नील बहाना मार देता है, मैं दरवाजा बंद करना भूल गया था। इसके बाद हम मिया को देखते हैं, जो कि चार्ज हो रही है और यहां पर इसी चीज का फायदा टोबी उठाने की कोशिश करता है। यहां पर जब टोबी मिया के साथ कार्यक्रम करने की कोशिश करता है, तब अचानक से मिया एक्टिवेट हो जाती है और यह देखकर टोबी काफी ज्यादा घबरा जाता है। यहां पर मिया कहती है, सेकेंडरी यूजर प्राइमरी यूजर के परमिशन के बगैर एडल्ट ऑप्शन को एक्टिवेट नहीं कर सकती, और अगर किसी ने जबरदस्ती करने की कोशिश की, तब मुझे उसका रिपोर्ट प्राइमरी यूजर को देना ही पड़ेगा। और यह सुनने के बाद ही टॉबी ठंडा पड़ जाता है और वह कह देता है, मैं बस हाथ का साइज ही नाप रहा था और कुछ नहीं। बाकी मिया के चेहरे को देखकर हमें साफ साफ पता चल जाता है वह सब कुछ समझ सकती है। इसके बाद हम निस्का को देखते हैं, जिसके पास एक ठरकी बूढ़ा आता है। अब यहां पर बुढ़े के चेहरे को देखकर ही निस्का को पता चल जाता है ये बुढ़ा शायद यहां पर पहली बार आया है, इसीलिए निस्का उसके इच्छा के बारे में उसे पूछता है। लेकिन यहां पर यह बुढ़ा काफी ज्यादा घबरा रहा हुआ होता है। वो यहां पर निस्का से कहता है, क्या तुम छोटी बच्ची जैसा हरकतें कर सकती हो? यानी कि दोस्तों, ये बुढ़ा एक पीडीएफ फाइल है, यानी ये बुढ़ा कोई अच्छा इंसान तो नहीं है। और ये चीज निस्का को पता चल जाता है, इसीलिए निस्का इस बुढ़े को मना कर देती है इस तरीके के हरकतें करने के लिए। लेकिन बुढ़ा यहां पर भड़क जाता है। वो उसे कहता है, मैंने तेरे लिए पैसे दिए हैं, और निस्का अपने असली रूप पर आ जाती है। यहां पर वो इस बुढ़े के गले को पकड़ लेती है और रूम के अंदर ही दम घोंट के इस बुढ़े का काम तमाम कर देती है। फिर उसने इसी बुढ़े के कोट को पहना और उस कोट को पहनकर वो सीधा बाहर चली जाती है।
हालांकि ऑनर उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वह ऑनर के ऊपर ही चाकू लगा देती। यहाँ पर इस औरत की फट जाती है जब वो नोटिस करती है निस्का अपने ट्रांसमीटर को अपने नेक से बाहर निकाल रही है, यानी कि अब निस्का को कोई भी ट्रैक नहीं कर सकता।